हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस के बारे में, एक्रूड एंड अर्नड इनकम के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये समझना होगा कि जो एक्सपेंस किसी के लिए एक्सपेंस है वो सामने वाले बंदे के लिए इनकम होती है। तो इससे रिलेटेड आज हम बात करेंगे। तो अभी पहले हम फर्स्ट पॉइंट उठाते हैं अपना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे कौन से एक्सपेंस होते हैं? ये वो एक्सपेंस होते हैं जिन्हें हम कहेंगे ड्यू एक्सपेंसेस, ड्यू बट नॉट पेड, बट नॉट येट पेड। मींस ये एक्सपेंस हमारा ड्यू तो हो गया है लेकिन अभी हमने पे नहीं किया। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक टेनेंट हूँ यानी कि किराएदार हूँ तो मेरा रेंट हर महीने ड्यू होगा, लेकिन लास्ट 3 मंथ से अगर मैंने रेंट नहीं दिया है, दैट मीन्स अमाउंट ड्यू बट नॉट येट पेड। तो अगर मैंने पे नहीं किया है तो मुझे इन फ्यूचर तो पे करना ही करना पड़ेगा। इन फ्यूचर पे करना है, क्यों? क्योंकि वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भैया मैंने किसी का चीज यूज की है तो मेरे को वो पे करना पड़ेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है हमारी लायबिलिटी होना, और लायबिलिटी हैव ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस। तो यानी कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे वो एक्सपेंसेस होते हैं जो ड्यू हो चुके हैं लेकिन हमने अभी तक पे नहीं किए हैं, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमारी कि हम उन्हें पे करेंगे। ये हमारी लायबिलिटी, और लायबिलिटीज का हमेशा क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। नाउ अब हम आएंगे सेकेंड पॉइंट की तरफ। सेकेंड पॉइंट आता है हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे वो एक्सपेंसेस होते हैं जिसे हम कहेंगे एक्सपेंसेस नॉट ड्यू बट पेड। मतलब इसको हम ये भी कह सकते हैं, इन शॉर्ट हमने क्या कर रखा है? एडवांस दे रखा है, मींस पेड इन एडवांस। अगर आपने कभी भी किसी को भी एडवांस दिया है किसी प्रोडक्ट के लिए या किसी सर्विस के लिए, तो ये आपका हक बनता है, आपका राइट बनता है कि आप उस बंदे से वो काम या वो प्रोडक्ट ले। यानी कि राइट का मतलब आपकी असेट होती है, और असेट का मतलब आपका डेबिट बैलेंस होता है। तो जहां भी आप एडवांस देंगे तो आपका राइट है कि आप उस काम को या उस सामान को लें, तो ये आपकी असेट बन जाती है, और असेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। हाँ जी स्टूडेंट्स, अभी हमने बात की आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस के बारे में। तो अब अगर हम उनकी इनकम साइड पे आए तो वही वर्ड बन जाते हैं हमारे एक्रूड इनकम एंड अर्नड इनकम। तो पहले हम बात करते हैं अपनी एक्रूड इनकम के बारे में। एक्रूड इनकम हमारी होती है कि इनकम अर्नड, मींस इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। मींस इनकम ड्यू तो हो गया लेकिन रिसीव नहीं हुई। सपोज अभी मैं टेनेंट की जगह लैंडलेडी हूँ, तो उस टाइम पे मैं मालिक मकान हूँ तो मेरे को 3 महीने का किराया नहीं मिला है। मींस इनकम मेरी अर्न हो गई है बट रिसीव नहीं हुई है। तो ये आज रिसीव नहीं हुई तो कल होएगी, मींस कभी भी होएगी इन फ्यूचर। तो यानी कि ये मेरा राइट है इस इनकम को लेना, और राइट का मतलब हम क्या लेते हैं? असेट लेते हैं, और असेट्स का हमेशा क्या बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है। अब आते हैं हम लास्ट पॉइंट पे अपने, जो कि है हमारा अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम हमारी वो इनकम होती है, इनकम नॉट अर्न्ड बट रिसीव्ड। यानी कि ये इनकम मेरी अभी ड्यू हुई नहीं है लेकिन फिर भी मुझे रिसीव हो गई है। जैसे किसी ने मुझे 6 महीने का रेंट दे दिया एडवांस में, या इसको हम ये कह सकते हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। जब हमने किसी से एडवांस लिया है किसी सर्विस के लिए या किसी प्रोडक्ट के लिए, तो ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उस काम को पूरा करके दें, उस चीज को दें। ड्यूटी का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स लायबिलिटी, एंड लायबिलिटी का क्या होता है? हमेशा क्रेडिट बैलेंस। थैंक्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे।